गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइलेंस प्लीज। सीधा बैठो सब। मैथ को अभी बंद कर लो, हिंदी को पढ़ लो, उसके बाद जब हिंदी हो जाएगा तब फिर मैथ बना लेना। देखो इधर, ये चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके थे। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते। बेहया है, इसको बेशरम है, इसको पता ही नहीं है कि हम लोग अब नाखून नहीं चाहते और ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। यही इस कहानी में बताया गया है कि आखिर ये बढ़ क्यों रहा। तुम्हारे इतना होशियार ये नहीं थे कि उंगली काट लो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी शायद पढ़ चुके हैं। साइलेंस। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। साइलेंस। ये भी पढ़ चुके हैं। प्रसूत्व का प्रमाण है। हाँ, यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। साइलेंस नहीं हुआ है, यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपस में बातचीत ना करें। देखो, कलर हम गुलाबी ले लेते हैं। मेरा मन पूछता है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मन पूछ रहा है। एनी परेशानी? बोलो, किशन कुछ बोल रहा था। भैया कौन किया है कुछ? भैया भैया कोई 2-3 बार बोला। हाँ? नहीं, कोई बोला है इधर से। साइलेंस। सुनो, कुछ नहीं, उस किसी को कोई परेशानी था इसलिए। चलो कोई बात नहीं। साइलेंस। देखो इधर देखो, मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। जो मनुष्य है वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है कि बेचारा नाखून जो बार बार बढ़ता है फिर भी काट दिया जाता है। पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। इनके मन में ये सवाल है कि जो मनुष्य है वो किस ओर बढ़ रहा है। वो मनुष्य बनने की ओर बढ़ रहा है या जानवर बनने की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ वो नाखून को काटता है तो मनुष्य बनने की ओर बढ़ रहा है, एक तरफ नए नए हथियार को बनाता है, हाईटेक हथियार, तो वो उस तरह की भावना रखता है जानवरों वाली, और एक तरफ नाखून को काटता है तो इस हथियार को ख़त्म करता है और दूसरा हथियार को बनाता है। तो हमको ये समझ नहीं आता है कि ये जानवर की तरफ बढ़ रहा है या फिर मनुष्य की तरफ बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन है उनका। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये कह रहे कि निर्बोध मतलब जो उतना समझदार नहीं है, समझने लायक नहीं है, छोटा बच्चा है। तो वो निर्बोध बालिका ने, जो अभी छोटी है, वो एक सवाल किया है। ऐसा सवाल किया है जैसे मान लो समस्त मानव जाति से ही सवाल किया गया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष हैं, हमारी पशुता के अवशेष। ये हमें याद दिलाता है कि आपके पूर्वज कभी पशु थे, नहीं थे। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है। किस चीज़ की निशानी है? पशुता की निशानी। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस। साइलेंस। अंग्रेजी भाषा के पत्र में एक शब्द है इंडिपेंडेंस, जिसका कोई
समानार्थक शब्द नहीं है। समानार्थक मतलब जिसका अर्थ समान हो, जैसे सूरज को सूरज बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, रवि बोलते हैं, पर्यायवाची एक तरह से, बाकी सबका अर्थ सेम है। उसी तरह से फूल को पुष्प बोलते हैं और कुछ कुछ बोला जाता है। सन वो तो इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, सूरज को सन। चलो, तो इंडिपेंडेंस सुनो, भारत में जो 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो उस इंडिपेंडेंस का कोई समानार्थक शब्द नहीं है। और वो अंग्रेजी में था, लेकिन देसी भाषा यानी हमारी भाषा हिंदी में उस स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं? स्वाधीनता दिवस। क्या बोला जाएगा? की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। कहा यह जा रहा है कि जो स्वाधीनता शब्द का इंडिपेंडेंस है, उसका मतलब है कि किसी का गुलाम नहीं होना, किसी का गुलाम नहीं होना, किसी के अधीन नहीं होना, किसी के अंडर में हम काम नहीं कर रहे। लेकिन जो स्वाधीनता है वो कहता है कि हम अपने अधीन हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग है, सेम नहीं है। जो इंडिपेंडेंस शब्द है वो कहता है कि ये किसी के अधीन नहीं है, और जो स्वाधीनता है वो कहता है कि हम अपने अधीन हैं। ठीक है, ये नहीं कहता कि हाँ किसी के अधीन नहीं है, ये कहता है हम अपने अधीन। यानी एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम मेरा गुलाम हो, और दूसरा अगर हम अपने गुलाम हैं, तो दोनों शब्द का मतलब अलग अलग है। तो इसलिए जो अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस है उसका मतलब है किसी के अधीन नहीं होना, अधीनता या किसी अधीनता का अभाव। और स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन होना। किसके अधीन रहना? अपने अधीन रहना। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आप ध्यान में रखिएगा, इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है और स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस, साइलेंस। अंग्रेजी में अगर कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस यानी अपने आप के ऊपर डिपेंड कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, इसके आगे भी है, देख लेते हैं, उसके बाद पूरा समझाएंगे। स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। कहा यह जा रहा है, समझो। इसमें यह है कि जो इंडिपेंडेंस शब्द है या फिर सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब है अपने आप या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना, सेल्फ डिपेंड कहलाता है, यानी किसी दूसरे का मदद नहीं चाहिए। तो इसमें वो कह रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। और जो इंडिपेंडेंस है, आज तक उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो भारतीय लोग हैं उनका दिया हुआ इंडिपेंडेंस शब्द का जो अर्थ है वो अधीनता क्यों नहीं कह पाए हैं। आज भी हम लोग लिखते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो वो यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे का अर्थ होता है किसी दूसरे के अधीन नहीं है। ये चीज़ नहीं लिखना चाहिए। लेकिन भारत ने जितने भी हिंदी में अपने शब्द बनाए, स्वाधीनता, स्वराज्य, स्वतंत्रता, इस सब में स्व लिखा हुआ है। इस सब में क्या है? स्व। स्वतंत्रता स्व आ रहा है, स्वाधीनता स्व आ रहा है, स्वराज्य स्व आ रहा है। स्व का मतलब है स्वयं। स्व का मतलब क्या? यानी हमारा जो देश है वो अपने आप, हम खुद चला रहे हैं, किसी दूसरे के अधीन नहीं, हम खुद यानी अपने आप के अधीन हैं। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि भारत ने जितने नामकरण किए हैं स्वाधीनता, इस सब में क्या? स्व का बंधन अवश्य रखा गया है। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। कहा यह जा रहा है कि ये बस एक संयोग मात्र है, या जो हमारा जो भी समाज है, जो भी लोग हैं, वो बस एक अनजाने में ही इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं।
मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति किसको कहते हैं? बायोलॉजी वाले बताएंगे। पीछे से काहे लिए मारता है जी, आगे से मारा नहीं। ये गलत बात है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मार रहा है। अच्छा एक बात बताओ, शांत रहो। हाँ यही खती होता है, मारेंगे। साइलेंस। वो कहाँ कुछ बोल रहा था? तुमको जो कंटिन्यू हम बता रहे थे वो तुमसे पचा नहीं ना, बीच में बोलना जरूरी था। हाँ चलो देखो इधर, सुनो। सहजात यानी समान जात वाला। सहजात मतलब जन्म के, चलो ठीक है। सहजात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। जैसे अगर कोई नए नए लोग आते हैं तो उनको पता नहीं यहाँ के रूल रेगुलेशन, चाहे जो भी चीज़ है वो पहले पूछेंगे। उसी तरह से अगर कोई नया जन्म लेता है, उसको भी इस दुनिया का कुछ आइडिया नहीं, कुछ अता पता नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि प्राणी विज्ञान की बातें हमको फिर याद आती हैं कि सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। जो कुछ नहीं जानता है उसी का नाम है सहजात वृत्ति। शांत रहो। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। न मानेगा। कौन बोली है? उसका भी सीट आगे फिक्स करना होगा हमको। देखो स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता, हमारे जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो इस बात पे विचार करते हैं और नागरिक सोचने लगे हैं। जो नागरिक लोग हैं, जनता, वो भी ये सोचने लगा है कि आखिर वास्तव में हमारे भारत को सुखी कैसे बनाया जाए। कहें राहुल सर से मिलो। आई डोंट नो। भारत को वास्तव में सुखी कैसे बनाया जाए। ठीक है, कुछ भी कर लिया जाए, अगर करते हैं अच्छे के लिए हो जाता है बुरा। तो इसलिए कहा जाए वास्तव में इसे सुखी कैसे अरे हो गया रहने दो। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। कहा जा रहा है कि हमारे देश के लोग पहली बार सब सोचने लगे, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि सब लोग अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। इस देश की सच्चे अर्थ में सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को, सुनो, शास्त्रों में ऐसे समस्या को नाना भावों और नाना पहलू, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि शास्त्रों में किस विचार से विचारा गया है। तो नाना भावों और नाना पहलू। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बात एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है।
हमको लग रहा है इस सब के मुंह में टेप साट देना चाहिए तब बैठा देना चाहिए। इस सबको कुछ बोल दो, मार दो, पैर तोड़ दो, टांग तोड़ दो, लेकिन मुंह बंद नहीं रह सकता है। सबका आदत घर से ही बिगड़ा हुआ रहता है, अलग से नहीं, घर से ही बिगड़ा हुआ रहता है। एक के बाद चिल्लाएगा तो पड़ोस के 2 घर तक आवाज जाएगा। तो आदत बना हुआ रहता है, खुलना चाहिए 1 इंच तो खुलता है 5 इंच। धीरे, ओए कभी कभी चाहे छुट्टी के समय या फिर ब्रेक मिलता, इतना जोर से चिल्लाएगी जैसे गेट तक आवाज जाएगा। तो धीरे धीरे वही आदत पड़ा हुआ है, सुधरना तो है नहीं। कहने थे भुलाओ जाते हैं हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में, जैसे ये कह रहे हैं अपने बारे में कि हम कोई नौसिखिए नहीं हैं कि आज की आज ही इस दुनिया में आए हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं। अनजान जंगल में किसी को छोड़ दिया जाता है तो उस जंगल के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं रहता। तो वही बात ये कह रहे हैं, जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए। हमारी परंपरा जो है वो महामहिम है, उत्तराधिकारी विपुल है, संस्कार उज्जवल है, अच्छे संस्कार है, वो बस बुक में है, तुम लोग के पास नहीं है। हाँ यही है, यही दिख रहा है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं रहें, हमारे अनजाने में भी ये जो बातें हैं समाज को एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। चपकाओ उसको, चपकाओ, साइलेंस। क्लास में पढ़ाई हो रहा है, तुमको नींद कैसे आ गया? यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए, मतलब नए नए चीजें आ गए, नया नया वस्तु बन गया है, और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अंधहीनता के रूप में न है, क्या है? न है, कहाँ गया? न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। चलो इधर वाला देखते हैं। अरे आ जाओ, देखो कहा ये जा रहा है कि अगर हम न रहे हमारे अनजाने में भी, ये बोल रहे हैं कि अगर हम न रहे हमारे अनजाने में भी, ये सभी बात समाज को एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ठीक है, यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, पहले जैसी परिस्थिति अब नहीं है, उपकरण चेंज हो गया है, उपकरण भी क्या हो गया? बदल गई है। उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई, पहले इतने ज़्यादा उलझन नहीं थे, आज बहुत सारी परेशानियां, नए नए परेशानी आ रही है सामने, तो उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। जो मूल समस्या है वो अभी भी वही है, मूल समस्या खत्म हो ही नहीं पा रहा है। भारतीय चित्त जो आज भी अंधहीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता, आजा इधर आजा, अंधहीनता के बारे में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। ये कह रहे हैं
कि जो आज भी लोग हैं वो अंधहीनता के बारे में ना सोचकर स्वाधीनता के बारे में सोचते हैं, और इसमें जो स्व है, अपने आप खुद करने की जो ललक है, इस चीज़ को कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारे संस्कृति सभ्यता का निशानी है। ठीक है, संस्कृति की बड़ी विशेषता है जिसको छोड़ना आसान नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। हम ये नहीं कहते हैं कि जो हमारा है उससे हम चिपटे ही रहे, सटे ही रहे हमेशा, लेकिन पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। ये कह रहे हैं, जैसे सोचा ये जा रहा है जैसे कोई चीज़ पुराना है, वो कह रहा है कि नहीं इसको हम अपने से दूर नहीं करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो पुराना है वो वांछनीय ही है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वांछनीय का मतलब वो अब हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर चीज़ पुराना है वो हमारे काम का नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को गोद में दबाए, अरे लिखा हुआ है मरे, लेकिन मेरे अर्थ वही है, मेरे वाला ही है। गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया, अच्छा मरे ही है क्या? मरे ही होगा कहीं शायद। मरे बच्चे को, एक सेकंड पूरा लाइन पढ़ते हैं तब समझ आएगा। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बात सही है, मरे ही हैं। देखो बंदरिया जो है उसकी बच्चे का मृत्यु हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपने गोद में रखी हुई है। ठीक है, वो मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती। जो मनुष्य का आदर्श है वो ये है कि जब तक जीवित है अच्छा है, जब मर गया तब उससे दूर हटाओ। नहाएगा, पूरा घर का शुद्धि कराएगा, तो मनुष्य का आदर्श अलग है। तो बंदरिया जिस तरह से काम करती है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं हो सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई संदिग्धता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। अनुसंधिता का मतलब क्या है? देखो तो बुक में देखो ना, अर्थी में, शब्दार्थ में दिया होगा, नहीं दिया है? अनुसंसाधन की, हाँ शांत रहो। तो ये कह रहे हैं, सुनो, कि नई अनुसंसाधन की प्रबल इच्छा के लिए अनुसंधान, ठीक है, तो उस चीज़ की प्रबल इच्छा के लिए हम अपना सर्वस्व खो दे, यानी नई चीज़ को पाने के लिए अपना सब कुछ नहीं खो सकते हैं। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। कालिदास ने ये कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, यानी जितने भी नया आ रहा है वो सब खराब भी नहीं होता है। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि सभी पुराने खराब नहीं होते हैं, सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सभी नए खराब भी नहीं होते, यानी कुछ पुराने ऐसे हैं जो खराब हैं और कुछ नए ऐसे हैं जो अच्छे हैं। तो जो हमारे हित में है, जो हमारे लिए अच्छा है, उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़ मतलब मूर्ख, जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरे की बातों पर चलते रहते हैं, दूसरे के इशारों पर चलते रहते हैं। ठीक है, सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में यह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अगर हमारे पास जो भी पुरानी वस्तुएं हैं, पुराने चीज़ें हैं, जो पुराने संस्कार है, पुरानी सभ्यता है, जो कुछ भी पुराना है,
उस पर विचार करना चाहिए, उसमें ढूंढना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसा चीज़ है जो हमारे हित में है, हमारे लिए अच्छा है, हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा, तो फिर इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ठीक है, आगे देखो। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, इस देश में जातियां जो है अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रहती है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। मतलब लड़ेगा झगड़ेगा लेकिन फिर यहीं रहेगा, अलग नहीं जाना। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारत में जो अनेकों प्रकार की जाति है कि नहीं, अनेकों प्रकार की जाति, लेकिन सभी जातियों का धर्म जो है वो एक या दो, जो एक हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बाकी बहुत सारे अब धीरे धीरे बसते चले गए, एक से दो, दो से अनेक, इस तरह से होते चले गए। तो ये यही कह रहा है कि अनेक जातियाँ जो हैं वो लड़ाई झगड़ा करता है, एक दूसरे के सम्मुख नहीं होता है, वो उससे जलेगा, वो उससे जलेगा, लेकिन फिर भी सबों के बीच एक धर्म को खोज निकालना कोई आसान बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। भारत के जो ऋषि मुनि थे वो इस बात को अनेक समस्या से, अनेक तरीकों से सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। जो ऋषि मुनि हैं वो ये चीज़ किए थे कि जितने भी वर्ण हैं, जितने भी जाति हैं, सबका आदर्श जो है, विचार जो है, वो एक हो। वह है अपने ही बंधनों से अपने ही बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। मतलब जिस तरह से जानवर खाता है मानव भी खाता है, जानवर सोता है मानव भी सोता है, बहुत चीज़ें सेम हैं। आहार और निद्रा, सोने और खाने, ये दोनों बात का तुलना किया गया। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, सेम है, लेकिन फिर भी पशु से भिन्न है। इंसान जो है फिर भी क्या है? पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, इंसान में क्या है? संयम। लेकिन पशु में संयम नहीं होता। पशु के सामने जैसे ही खाना लेकर के जाओगे एक के बाद लगेगा कि खूटा उटा सब तोड़ दिया, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसमें संयम नहीं, नहीं कैसे होता है? खाने के चक्कर में उल्टा देता है और कहता है कि नहीं होता। अच्छा एक काम कर, सुनो बता, अभी तो वैसा से पाला नहीं पड़ा है, ऐसा मारता है कि टांग उंग सब तोड़ देता है। एगो खाने के चक्कर में, मेरा एक है घर के पीछे घर है, साथी रहता था, खाने के चक्कर में बेचारा का अंगूठा काट लिया। तब बताओ, तो उसमें संयम नहीं है क्या? तुम लोग किसी का अगर कोई मान लो खाने का सामान है और वो नहीं दे रहा है तो तुम उसका कपार ऊपर फोड़ दोगे? थोड़ा मोड़ा जबरदस्ती कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कुछ काट उठ ले, मार उठ दे, उसको नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं है। सुनो, अब वो भी जानबूझ करके नुकसान नहीं पहुंचाता है, उससे भी गलतियां होती है, तो उसमें संयम नहीं है। इंसान में संयम है, धैर्य है, उसमें नहीं है। दूसरे की सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। जो इंसान है उसके अंदर दूसरों की भावनाओं को लेकर के सम्मान है, श्रद्धा है, धैर्य है, ठीक है, त्याग भी कर सकते हैं। अगर सामने वाले को कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा तो वो चीज़ हम भी छोड़ देंगे। जैसे ऐसा होता है कि मान लो घर में किसी दूसरे का कुछ खाने का मन हुआ और किसी दूसरे का कुछ अलग खाने का मन बनेगा, तो कोई एक के चीज़, तो एगो कोई त्याग करेगा, फिर अगले दिन दूसरा कोई त्याग करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता ही है। तो वही बात है। तो संवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को
अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। कहा यह जा रहा है कि जो मनुष्य है वो गुस्से को, बुरा चीज़ों को अपना आदर्श नहीं मानता, झगड़े करने वाले लोग को अपना आदर्श नहीं मानता, शरीर से कुछ किया गया उसको भी अपना आदर्श नहीं मानता, असत्याचरण जो अच्छी चीज़ें नहीं है, जो आचरण अच्छा नहीं है, गलत आचरण, असत्याचरण का मतलब गलत आचरण, उसको भी आदर्श नहीं मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। सभी वर्णों का सामान्य धर्म महाभारत में किसको कहा गया है? निर्वैर भाव को, सत्य और आक्रोध को। निर्वैर भाव, निर्वैर यानी किसी दूसरे से वैर नहीं रखना है, जलन की भावना नहीं रखना है, ठीक है। एक दूसरे से जो दुश्मनी वाली भावना होती है, ईर्ष्या, जलन, वो चीज नहीं रखना है। उसी को महाभारत में क्या कहा गया? धर्म कहा गया, ठीक है। आगे देखिए, शांत रहो। एतद्धि वितंत श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवं च। ये संस्कृत का एक लाइन है। एतद्धि, देखो अरे नीचे दिया गया है, रुको ना पढ़ेंगे आगे। एतद्धि वितंत श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवं च। अब इसका अर्थ देखो, अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था, नहीं ये चीज इसका अर्थ नहीं है। सुनो इसका अर्थ देखो, यहाँ तो निर्वैरता दिख रहा है, महाराज है, सत्यम क्रोध एवं च का मतलब क्या होता है? पूरा पढ़ते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ समझ में आएगा। देखो, गौतम ने ठीक ही कहा था। ओए सुनो, इसमें कोई गौतम नाम का है? गौतम सर, देखो गौतम सर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, गौतम बुद्ध, ठीक है। किसके बारे में बात चल रही है? गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। किसके साथ? सहानुभूति। सर्वभूतेषु का मतलब क्या है? सहानुभूति के साथ देखता। ओए, किसके साथ देखता है? सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और आक्रोध मूलक धर्म का, सुनो, आक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे। सुनो, इसमें कहा यह जा रहा है कि गौतम ने ठीक कहा था कि जो मनुष्य है वो सबके सुख दुख में सहानुभूति के साथ देखता है। सर्वभूतेषु का मतलब सबको भलाई करने का, सबको अच्छे करने के लिए सोचता है। देखो, एतद्धि वितंत श्रेष्ठम, यानी जो भी लोग हैं सब कैसे हो? श्रेष्ठ हो, सबका विचार अच्छा हो गया। अच्छा, ओए सुनो, वो जो संस्कृत का 2 लाइन था उसका अर्थ है, जब हम बोलेंगे कोई सुन में नहीं करेगा तो बोलेंगे क्यों? तो इसलिए पहले शांत हो जाओ, फिर बोलेंगे तो सुन लो। उसका जो अर्थ है एततम श्रेष्ठम, एतद्धि वितंत
दिखाओ। एतद्धि वितंत श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, यानी कि भारत में जितने लोग हैं सभी के लिए सहानुभूति, सभी लोग श्रेष्ठ हों, सबका विचार उत्तम हो। निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवं च, यानी किसी को एक दूसरे से बैर नहीं हो, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, महाराज की तरह सब लोग एक साथ रहे। महाराज का जो विचार होता है वो पूरी जनता को एक साथ लेकर के चलने का होता है। तो उसी तरह से कहा जा रहा है निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवं च, यानी क्रोध, सत्य और क्रोध ये दोनों में अंतर करने आना चाहिए कि कौन सामने वाला इंसान क्रोध में बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ सकारात्मक अर्थ है, अच्छी चीज़ों के लिए अर्थ है। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, समय भी हो गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।